जम्मू कश्मीर में जब से उमर अब्दुल्ला की सरकार बनी है तब से ही एक मुद्दा उमर अब्दुल्ला को लगातार परेशान कर रहा है और ये मुद्दा जम्मू कश्मीर में सालों से इंतजार कर रहे डेली वेजेस की रेगुलराइजेशन को लेकर है। जब 2024 में जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए तो उस दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस जो थी उन्होंने भी अपने मैनिफेस्टो में डेली वेजेस को रेगुलर करने की बात जो है वो कही थी और कहा था कि एक पॉलिसी जो है वो डेली वेजेस को रेगुलर करने को लेकर वो लेकर आएंगे। लेकिन जब से जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला की सरकार बनी है तब से उमर अब्दुल्ला अब तक डेली वेजेस को लेकर कोई कंक्रीट स्टेप जो है वो नहीं उठा पाए हैं। जरूर उमर अब्दुल्ला ने जब आखिरी जो यहाँ पर असेंबली का सेशन हुआ था उसमें एक कमेटी जो है वो डेली वेजेस को लेकर यहाँ पे बनाई थी, लेकिन डेली वेजेस की वो कमेटी 6 महीने के बाद भी अपनी रिपोर्ट जो है वो नहीं दे पाई और उसके बाद एक बार फिर डेली वेजेस जो है वो बड़ी तादाद में सड़कों पर उतरे और उसके बाद लगातार सरकार पर दबाव जो है वो बढ़ता हुआ नजर आया। और इसके साथ ही साथ जम्मू कश्मीर में जितने भी राजनीतिक दल हैं, खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी, वो भी डेली वेजेस के साथ नजर आई और उन्होंने कहा कि वो भी डेली वेजेस को किस तरीके से रेगुलर करें उसको लेकर एक फॉर्मूले पर काम जो है वो कर रही है। लेकिन इस बीच अभी 2 दिन पहले जो जम्मू में यहाँ पर कैबिनेट की मीटिंग हुई है उसमें अब डेली वेजेस का मुद्दा जो है वो उठा है और उसमें डिस्कस हुआ है कि आखिर जो जम्मू कश्मीर में डेली वेजेस हैं उनको किस तरीके से रेगुलर किया जाएगा और किस तरह की पॉलिसी जो है वो उनके लिए बनाई जाएगी। जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम ने ये जो कैबिनेट की मीटिंग हुई है उसके बाद आकर जो बात की है उसमें उन्होंने कहा है कि जरूर जम्मू कश्मीर में इस समय यूनियन टेरिटरी में सरकार है, स्टेट नहीं है। फंड्स की कमी जो है वो जम्मू कश्मीर सरकार को है, लेकिन उसके बावजूद डेली वेजेस को वो एक तरह से फेज्ड मैनर में यहाँ पर रेगुलर करेंगे और जब तक 5 साल में अगले चुनाव होंगे उसके पहले तक उनकी कोशिश रहेगी कि सभी डेली वेजेस जो हैं वो यहाँ पर रेगुलर हो जाएं। ऐसे में एक बड़ी स्टेटमेंट जो है वो डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने कैबिनेट मीटिंग के बाद दी है और उसके बाद कल जो पीएचई के डेली वेजेस हैं उनकी मुलाकात जो मिनिस्टर हैं जावेद राणा, जल शक्ति मंत्री, उनसे हुई है और उसमें उन्हें एक तरह से साफ तौर पर कहा है कि नए साल में उनको एक तोहफा जो है वो सरकार की तरफ से यहाँ पर मिलने वाला है। लेकिन ये तोहफा क्या होगा, किस तरीके से डेली वेजेस को रेगुलर किया जाएगा, इसका खुलासा फिलहाल किसी ने नहीं किया है। अगर हम बात करें डेली वेजेस की रेगुलराइजेशन की तो डेली वेजेस जो है जो साथ ही साथ नीड बेस्ड वर्कर, कैजुअल लेबरर्स, वो चाहते हैं कि सरकार जो 1994 में जो एसआरओ बना था और उसके तहत यहाँ पर जो डेली वेजेस है उनको रेगुलर करे। एसआरओ 64 जो है उसी के तहत जो पॉलिसी है नई वो बनाई जाए और जिस तरह की एक तरह से सभी चीजें एसआरओ 64 के तहत यहाँ पर सभी डेली वेजेस को मिलती हैं, वही फैसिलिटीज जो हैं वो जो डेली वेजेस यहाँ पर आने वाले समय में रेगुलर होंगे उनको मिले। लेकिन अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर में जब बीजेपी और पीडीपी की सरकार थी उस दौरान एक नया एसआरओ 520 जो है वो आया था और उसमें भी डेली वेजेस को रेगुलर करने की बात कही गई थी, लेकिन उसमें कई ऐसे प्रावधान किए गए थे जिससे डेली वेजेस तो थे वो कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड नहीं थे। उसमें डेली वेजेस की सैलरी की जगह वहां पर ऑनरेरियम जो है वो लिख दिया था और उसके अलावा भी कई चीजें जो थी जो डेली वेजेस को रास नहीं आई थी। और अब जब जो पीडीपी बीजेपी की सरकार थी उसके जाने के बाद, धारा 370 जाने के बाद 2025 में एक बार फिर मौका आया है कि डेली वेजेस को रेगुलर जो है वो किया जाएगा। ऐसे में अब डेली वेजेस चाहते हैं कि सरकार एक ऐसी पॉलिसी जो है वो तैयार करे जिसके तहत जो डेली वेजेस हैं उनको वो सारे बेनिफिट मिले जो एक 4th क्लास एम्प्लॉय को जम्मू कश्मीर में यहाँ पर मिल रहे हैं। लेकिन सरकार के लिए ये पूरा प्रोसेस जो है वो आसान नहीं है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में इस समय अगर हम बात करें तो करीब 60 से 70 हजार जो जम्मू कश्मीर सरकार के अधीन डेली वेजर्स, कैजुअल लेबरर्स, नीड बेस्ड वर्कर्स हैं जो काम कर रहे हैं और जिनका बायोमेट्रिक एक तरह से सरकार जो है वो यहाँ पर लेती है और वन गो में उन सबको परमानेंट करना सरकार के लिए यहाँ पर आसान नहीं है। यही कारण है कि डिप्टी सीएम ने भी साफ तौर पर कहा है कि वो इस तरह की प्लानिंग कर रहे हैं कि जो डेली वेजर्स हैं उनको एक तरह से फेज मैनर में यहाँ पर रेगुलर जो है वो किया जाए और उसी को लेकर पूरी प्लानिंग जो है वो तैयार की भी जा रही है। लेकिन डेली वेजर्स जो हैं उनकी फिलहाल जो आंखें हैं वो इस बात पर लगी हैं कि सरकार जो है वो किस तरह की पॉलिसी यहाँ पर तैयार करती है। जरूर हर तरफ से उनको एक तरह से पॉजिटिव सिग्नल्स जो हैं वो मिल रहे हैं। जो कैबिनेट मीटिंग हुई है उससे पॉजिटिव सिग्नल सामने आए हैं। जो मंत्री हैं दोनों, डिप्टी सीएम और जल शक्ति मंत्री, उन्होंने तो यहां तक कह दिया है कि नए साल में उमर अब्दुल्ला सरकार एक बड़ी खुशखबरी जो डेली वेजर्स हैं उनको देने वाली है। लेकिन इस खुशखबरी के लिए डेली वेजर्स चाहते हैं कि सरकार
जो उन्होंने मांगे रखी हैं उनको भी पॉलिसी में यहाँ पर रखे, ताकि एक ऐसी पॉलिसी मिल सके जिसको लेकर आने वाले दिनों में फिर किसी तरह की भी कोई भी यहाँ पर परेशानी ना हो और किसी भी तरह के यहाँ पर प्रोटेस्ट करने की नौबत जो है वो ना आए। अगर हम बात करें उमर अब्दुल्ला की, तो उमर अब्दुल्ला जो है जब वो 2014 तक यहाँ पर सीएम थे, उस दौरान भी उन्होंने पीडीडी के जो डेली वेजर्स थे उनके लिए एक पॉलिसी जो है वो लाई थी और उसी के तहत पीडीडी के डेली वेजर हैं, जैसे ही वहां पर वैकेंसी क्रिएट होती है तो पीडीडी के जो डेली वेजर्स हैं उनको एक तरह से उस वैकेंसी में एडजस्ट जो है वो कर दिया जाता है। ऐसे में ये देखना है कि अब उमर अब्दुल्ला जो है वो किस तरह की पॉलिसी डेली वेजर्स के लिए यहाँ पर लाते हैं। खास तौर पर अगर हम बात करें तो पीडीडी के बाद एक बड़ा नंबर पीएचई के डेली वेजर्स का जम्मू कश्मीर में है। करीब 30 से 35,000 पीडीडी के डेली वेजर्स जो हैं वो जम्मू कश्मीर में काम कर रहे हैं। ये भी पीडीडी की तरह ये जो पीएचई के डेली वेजर्स हैं वो एसेंशियल सर्विसेज में यहाँ पर आते हैं और उनकी मांग ये रही है कि उनके लिए अलग से एक एसआरओ जो है वो निकाला जाए। लेकिन अब ये देखना होगा कि सरकार जो पीएचई के डेली वेजर्स हैं और दूसरे डिपार्टमेंट्स जो डेली वेजर्स हैं उनके लिए एक जैसा एसआरओ यहाँ पर निकालती है, या फिर पीएचई के डेली वेजर्स के लिए अलग से एसआरओ आता है और जो दूसरे जगह पर यहाँ पर डेली वेजर्स काम कर रहे हैं उनके लिए अलग से एसआरओ आता है। लेकिन फिलहाल ऐसा लग रहा है कि सरकार एक जिसे कह सकते हैं कि बड़ी पॉलिसी जो है वो सभी डेली वेजर्स, नीड बेस्ड वर्कर्स, कैजुअल लेबरर्स के लिए यहाँ पर बना रही है। उमर अब्दुल्ला सरकार जरूर ये चाहती है कि ये जो मुद्दा बार बार जम्मू कश्मीर में उठता रहता है उसे एक बार में एक तरह से शांत जो है वो यहाँ पर कर दिया जाए, और उसी को देखते हुए ये जो पॉलिसी है वो सरकार लाने जा रही है। लेकिन सबकी नजर इस समय उमर अब्दुल्ला की उस पॉलिसी पर रहेगी कि उमर अब्दुल्ला किस तरह की पॉलिसी जो है वो डेली वेजर्स के लिए यहाँ पर लेकर आते हैं। डेली वेजर्स अब ये उम्मीद लगा के बैठे हैं कि अब इस बार जरूर सरकार जो है वो उनके मुद्दे पर यहाँ पर सीरियस है और उनको जो है वो जम्मू कश्मीर में रेगुलर जो है वो किया जाएगा। ऐसे में सबकी नजर अब इस बात पर है कि नया साल शुरू होने में अब कुछ ही दिन बचे हैं, उमर अब्दुल्ला सरकार किस तरह का तोहफा जो है वो जम्मू कश्मीर के लोगों को यहाँ पर देती है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो उमर अब्दुल्ला ने जब सरकार बनाई थी कई तरह के बड़े वादे उन्होंने जम्मू कश्मीर की जनता से यहाँ पर किए थे, और ऐसा दिख रहा है कि उमर अब्दुल्ला धीरे धीरे स्टडीली जिसे कह सकते हैं कि वो उन वादों को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हाल ही में एक स्टेटमेंट आया है कि जो मुफ्त सिलेंडर और फ्री राशन की बात थी उसे भी अगले 6 महीने में यहाँ पर कर लिया जाएगा। कैबिनेट मीटिंग में जो फ्लड से यहाँ पर जो लोग इफेक्ट हुए थे उनको 5 मरला जमीन देने की बात जो थी उसको भी अप्रूव करके गवर्नर के पास जो है वो भेजा गया है। इसी तरीके से उमर अब्दुल्ला जो उन्होंने कई बड़े वादे यहाँ पर जम्मू कश्मीर की जनता से किए थे उनको धीरे धीरे पूरा करने की कोशिश जो है वो यहाँ पर कर रहे हैं। जरूर उमर अब्दुल्ला के सामने ये एक बड़ा टास्क है, क्योंकि उमर अब्दुल्ला यूनियन टेरिटरी में गवर्नमेंट जो है वो चला रहे हैं। उमर अब्दुल्ला की कैबिनेट में जो भी डिसीजन होता है उसको गवर्नर के पास भेजना पड़ता है, उसके बाद वहां से अप्रूवल आता है, उसके बाद ही वो जो आदेश है वो लागू होता है। ऐसे में देखना है कि अब ये जो पूरा डेली वेजर्स का मुद्दा है इसको उमर अब्दुल्ला किस तरीके से जो पॉलिसी लाते हैं इसको अप्रूव करवाते हैं। ऐसे में डेली वेजर्स के लिए ये जरूर एक अच्छी खबर जो है वो आ रही है, और सभी डेली वेजर्स को अब ये इंतजार करना होगा कि नए साल में उमर अब्दुल्ला सरकार जो है वो किस तरीके से उनके लिए पॉलिसी लाती है और किस तरीके से उनको जम्मू कश्मीर में रेगुलर किया जाता है। बहरहाल आपको ये जानकारी कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका भरोसा ही हमारी ताकत है।